नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। भरतपुर आंदोलन खत्म हो गया है। संतों पर मुकदमा, 2 संतों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। संत विजय दास और संत नारायण दास पर एफआईआर। खो थाने में धारा 309 में मामला दर्ज हुआ है। आत्मदाह की कोशिश करने का मामला दर्ज। संत नारायण दास बाबा टावर पर चढ़े थे। संत विजय दास ने खुद को आग लगाई। तो अब ये आंदोलन खत्म हो गया है समझाइश के बाद, और 2 संतों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। संत विजय दास और संत नारायण दास पर खो थाने में धारा 302 में माफ कीजिएगा 309 में ये मामला दर्ज किया गया है। आत्मदाह की कोशिश करने का मामला दर्ज। संत नारायण दास बाबा टावर पर चढ़े थे। भरतपुर में इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया। 5 तहसीलों में इंटरनेट सेवा बहाल हुई। संतों के धरने की वजह से नेट बंदी हुई थी। प्रशासन और संतों के बीच अब सहमति बन गई। तो फिलहाल इस पूरे आंदोलन को समाप्त कर दिया गया है, चूंकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है संतों को और इस पर सहमति बन गई है। और सहमति बनने के बाद संतों की वजह से, इस प्रदर्शन और धरने की वजह से जो नेटबंदी की गई थी वो नेटबंदी को बहाल कर दिया गया। 5 तहसीलों में इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। अवैध खनन मामला था ये। भरतपुर में साधु संतों ने अपना धरना खत्म किया। धरना स्थल से सभी साधु संतों ने स्थान छोड़ दिया। 15 दिन का प्रशासन को समय दिया गया। धरना स्थल से सभी साधु संतों ने अपने घर चले गए। 15 दिन का प्रशासन को समय दिया गया। धरना स्थल से सभी साधु संतों ने अपना स्थान छोड़ दिया। और इस वक्त की जयपुर से बड़ी खबर। भरतपुर संत आत्मदाह पर अपडेट। संत विजयदास की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। 85% तक संत विजयदास झुलस गए थे। एसएमएस अस्पताल में संत का इलाज जारी है। चिकित्सा मंत्री एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। चिकित्सा मंत्री ने संत का हाल जाना। सीएम गहलोत खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री इस समय एसएमएस अस्पताल पहुंचे। हाल जाना मरीज का। संत ने खुद को आग लगा ली थी और 80 से 85% के बीच संत विजयदास झुलस गए। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने भागकर कंबल चद्दर से उनकी जान बचाई और उन्हें सीधा हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन जब तक उनकी आग बुझाई जाती, पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जो भी संभव है वो करेंगे। जो भी जिस तरह का उनको इलाज चाहिए उसके लिए पूरी टीम को और एक्स्ट्रा टीम और लगा दी हमने। और हमारे सारे डॉक्टर्स, एचओडी वगैरह सब यहीं है। अब पूरी सावधानी बरत रहे हैं। हर संभव हमारी कोशिश होगी बाबा के प्राणों की रक्षा। कितना सर बर्न हुआ, उनको कुछ जानकारी आपने ली? 70-80% बर्न बता रहे हैं। काफ़ी होता है, काफ़ी सीरियस है, काफ़ी चिंताजनक है। और हम पूरी कोशिश करेंगे बाबा के प्राणों की रक्षा। सर, भरतपुर में भी 15 दिन का समय दे दिया है अब जो आंदोलनकारी हैं उनको, जो इस तरह की खबर आई है, और प्रशासन जो है लगातार वार्ता भी कर रहा है। किस तरह से आप भी अपील? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के बाद अब वहाँ पर किसी तरह की समस्या पैदा नहीं। वैसे ये 2 स्टेट का मामला है, यूपी और राजस्थान का। तो यूपी गवर्नमेंट को भी इसमें सावधानी बरतनी चाहिए थी। और निश्चित रूप से आंदोलन काफ़ी चिंताजनक था और इसमें बाबा ने अचानक ये घटना घटी। आंदोलन करना, धरना देना एक वो अपना अधिकार मानते हैं, बाबा का हो रहा था। प्रशासन पूरा चाक चौबंद था। कलेक्टर एसपी मौके पे थे और बाबा ने अचानक कहीं जाकर, अलग से जाकर इस तरह की दुखद घटना घटी। उसके लिए हम सबको चिंता है। आंदोलन भी काफ़ी दिनों से चल रहा था, 500 से काफ़ी दिनों से था और दोनों सरकारों का मामला था। यूपी किस तरह से अभी उनके स्वास्थ्य की आपने जानकारी दी है, क्या कहना है? अचानक घटना घटी, किसी को वहाँ जानकारी भी नहीं थी। काफ़ी साधु संत थे वहाँ, पर किसी को भी जानकारी नहीं कि विजयदास जी ऐसा निर्णय कर लेंगे। अब यहाँ लिया है, उसका इलाज शुरू कर दिया। 70-80% बर्न है।
और हमारी पूरी टीम लगा दी गई है डॉक्टर्स की, और हर संभव प्रयास करेंगे कि बाबा के प्राणों की रक्षा हो। सर 80% में किस तरह से डॉक्टर्स का क्या कहना है? जो भी है प्रयास पूरे किए जाएंगे, और पूरी जो भी हमारे हेड HOD वगैरह सब डॉक्टर्स वगैरह इसमें पूरी टीम एक्स्ट्रा और लगा दी हमने। हम चाहते हैं बाबा की हर संभव प्राण बचे। अग्निदाह में आमतौर पे जो है इन्फेक्शन का खतरा भी रहता है, जो भी है जो इलाज में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वही सर जो आंदोलन चल रहा है उसको किस तरह से सरकार आंदोलन के बारे में मैं नहीं कहता, आंदोलन चल रहा है, सतर्कता रखनी चाहिए थी। जो इलीगल माइनिंग का मामला है, ये प्रशासन की निगाह में होने के बाद भी उन्होंने लापरवाही की, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए कि किसी तरह का इलीगल माइनिंग वहाँ नहीं होना चाहिए, और पूरी सख्ती के साथ इसको रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी। आंदोलनकारियों से सर किस तरह की अपील आप करेंगे? क्योंकि अपील करेंगे बाबा के प्राणों की रक्षा हो, और आपके आंदोलन को जो है सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया है। अब किसी तरह की माइनिंग वहाँ नहीं होगी। माइनिंग नहीं होगी सर। और स्वास्थ्य जो है आपको किस तरह से उम्मीद है कि डॉक्टर्स जो हैं एक बेहतर उपचार यहाँ पर दे पाएंगे? क्योंकि विश्व स्तरीय सुविधाएं जो है वो SMS हॉस्पिटल में उपलब्ध है, सारी सुविधाएं हमारे पास, और पूरी कोई कोर कसर हमारे डॉक्टर्स वगैरह नहीं छोड़ेंगे। HOD वगैरह सब, हमारे प्रिंसिपल, हमारे सुपरिटेंडेंट, पूरा स्टाफ यहाँ लगा दिया, और आवश्यकता होगी पूरा स्टाफ लगा के बाबा के प्राणों की रक्षा हर संभव की जाए। मामले की संवेदनशीलता को लेकर के किस तरह से सरकार गंभीर है? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज ही स्पेशल मीटिंग बुलाकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए, किसी तरह की इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। मैं तो ये कहूँगा, मैंने तो ये कहा है, वहाँ लीगल माइनिंग को भी रोक देना चाहिए। सर एक बात है सर, 550 दिनों से जो है एक धरना लगातार चल रहा है, ये कहीं न कहीं जो है सरकार के लिए भी सोचने वाली बात है। सरकार के ध्यान में है, और माइनिंग वगैरह जो इलीगल है, लीगल है, एक धार्मिक भावना जुड़ी है, हम किसी तरह लीगल माइनिंग को भी वहाँ रोकेंगे। लीगल माइनिंग को आप रोकेंगे सर? किस तरह से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो लगातार इस पर अपडेट ले रहे हैं, क्या आप कहेंगे कि किस तरह से CM साहब जो है उस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से लगातार दो स्टेट से जुड़ा हुआ मामला है, कोई राजस्थान से नहीं, UP और राजस्थान दोनों का मामला है। वो जो गोवर्धन पर्वत है वो दोनों में परिक्रमा है, दोनों में है, तो दोनों ही सरकारों को, वहाँ की सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए था। उन्होंने नहीं लिया, पर अब हमने निश्चय कर लिया, लीगल और इलीगल, हम लीगल माइनिंग को भी रोकेंगे। खनन मंत्री तो कह रहे हैं कि नियमानुसार खनन किया जा रहा है, कोई नहीं, कोई कुछ कहे, पर अब इसको लीगल माइनिंग को भी रोके, कुल मिलाकर के एश्योर करेगी सरकार की, बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। कि ये जो क्षेत्र है जिसको आदि बद्री और कंकाचल पर्वत कहते हैं, इसको राज्य सरकार ने ये घोषणा करी है कि अगले 15 दिनों में नोटिफिकेशन निकाल के वन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। यहाँ जो माइंस स्थापित हैं, ये मैं बताना चाहूंगा कि ये माइंस 2000 से 2018 के बीच में यानी पुरानी माइंस हैं, और ये वैध माइंस हैं, जिनमें 11 माइंस कंकाचल में और 34 माइंस आदि बद्री में हैं। इसके अतिरिक्त इन माइंस को शिफ्ट करके जो लोग बेरोजगार होंगे, जैसे 2500 लोग अभी इस पर एम्प्लॉय हैं, उनको रोजगार दूसरी जगह मिलेगा। और साथ में सरकार ये मंशा रखती है कि इन जगहों को जो यहाँ के साधु सन्यासी हैं, जो धार्मिक पर्यटन का एक स्थल है, उसके रूप में इसको विकसित किया जाए। इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी राज्य सरकार बनाएगी। तो सरकार के ऊपर आरोप लगाने की क्या गारंटी है? मैं इनके ऊपर पूछ रहा हूँ, उनकी क्या गारंटी है कि दोबारा ये नहीं करा? वायदा कहते कुछ है, करते कुछ, गरीब जनता पूछ रही है बीच में। अब जो सरकार ने वायदा किया पूरा होगा। हमारे इस आंदोलन का समझौता हुआ, जिसके तहत यहाँ पर महाराज विश्वेंद्र सिंह और संपूर्ण जिला प्रशासन आया, और उन्होंने जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर से जो पत्र हमें प्रदान किया, जिस पत्र में ये लिखा गया है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आदि बद्री और कंकाचल पर्वत दोनों के पर्वतीय क्षेत्र को वन क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, तथा 2 महीने के समयावधि में यहाँ से समस्त खनन कार्य को पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा।